भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। हमारी भारतीय संस्कृति के ऐसे ऐसे विषयों को लिया जाता है जिससे हमारा जीवन शिक्षाप्रद बनता है, हमारा जीवन उपयोगी बनता है और हम समाज में रह करके समाज को अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिससे हमारी जीवन की साधना पद्धति जो है किस तरीके से जो उपयोगी हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा विषय है प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति। इसके अंदर दो शब्द आते हैं। पहला है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ होता है प्रेक्षा प्लस ध्यान। प्रेक्षा का मतलब देखना, राग द्वेष मुक्त होकर देखना, किसी तरह के नकारात्मक भाव के बिना मात्र देखना। और ध्यान का अर्थ होता है गहराई में जाकर। तो प्रेक्षा ध्यान का अर्थ हुआ कि गहराई में जाकर के ऐसे विषय को देखना, राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। मात्र देखने से हमारे भावों की शुद्धि होती है, हमारे विचारों में नकारात्मकता जाती है, क्योंकि जहां मात्र देखना होता है वहां राग द्वेष नहीं जुड़ता है। तो राग द्वेष मुक्त होकर जीतना और देखना प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है साधना पद्धति। साधना पद्धति का अर्थ होता है कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करके अपना जो स्वरूप है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, ये तीन प्रश्न ऐसे हैं कि जो अपने आप को आंदोलित कर देते हैं और अपने अस्तित्व की जानकारी करा देते हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम साधना पद्धति को अपनाते हैं। तो उसमें प्रेक्षा ध्यान एक ऐसी साधना पद्धति है जिसके बारे में हम इन प्रश्नों का उत्तर जो है भीतरी जगत में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान पद्धति सारी भीतरी जगत की पद्धति है। इसीलिए हमेशा हम ऐसे विषय लेते हैं जिसमें हमारा बाहर का व्यवहार पक्ष है, उसकी बात करते हैं। आज हमने जो विषय लिया है वो भीतरी जगत यानी निश्चय नय, हमारा जो भीतर का जो संसार है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे भाव भीतर रहते हैं, उन भावों की शुद्धि करने के लिए हमें भीतर के जगत को अच्छा बनाना होगा, भीतर के जगत को शुद्ध बनाना होगा, तभी हमारे भावों की शुद्धि होगी। तो प्रेक्षा ध्यान उस पद्धति का नाम है जो हमें साधना की ओर ले जाती है। उस प्रेक्षा ध्यान पद्धति के कुल 8 चरण हैं। पहला चरण है कायोत्सर्ग, दूसरा अंतर यात्रा, तीसरा श्वास प्रेक्षा, चौथा शरीर प्रेक्षा, पांचवा जो है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और छठा है लेशिया ध्यान, सातवां है ज्योति केंद्र प्रेक्षा और आठवां है अनुप्रेक्षा। हम निर्धारित समय के अंदर थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर हम जो है प्रकाश डालेंगे। एक एक प्रयोग को करने के लिए कम से कम आधा घंटा 45 मिनट का समय चाहिए। तो क्योंकि समय सीमित है तो आज मैं प्रयोग नहीं करा पाऊंगा, मात्र इसका थ्योरी कैसे किया जाता है, इससे क्या लाभ है, इसका क्या आशय है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। पहला है कायोत्सर्ग, काय प्लस उत्सर्ग, यानी हमें भीतर चिंतन करना। ये सारी ध्यान की पद्धति है। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक विषय पर गहन रूप से चिंतन करना, इधर उधर का विचार छोड़ करके उसी विषय के ऊपर गहरे से गहरा जाना, राग द्वेष मुक्त होकर के जाना, ये प्रेक्षा ध्यान का उद्देश्य है और ये इसकी साधना पद्धति है। तो कायोत्सर्ग का अर्थ होता है कि काया का उत्सर्ग करना, यानी शरीर में रहते हुए शरीर का भान भूलना। जो व्यक्ति शरीर में रहकर शरीर का भान भूल जाता है वह विदेह कहलाता है। जैसे राजा जनक मिथिला के थे, जो सीता माता के पिता थे, वो जनक जो है वो विदेह थे, क्योंकि वो प्रेक्षा ध्यान की साधना पद्धति करते थे और भीतरी जगत में रहते थे। शरीर को अलग मानते थे, आत्मा को अलग मानते थे। उनके पास में भेद विज्ञान था, वीतराग विज्ञान था, मोक्ष विज्ञान था, जिसके अंदर शरीर अलग आत्मा अलग। ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति का उद्देश्य यही है कि हमें भेद रेखा को प्राप्त करना है।
शरीर अलग, आत्मा अलग। शरीर में रहते हुए भी आत्मा की अलग अनुभूति करना प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग के अंदर जो हमारा दोनों पैर है, इनके अंगूठों से लगा से ऑटो सजेशन दिया जाता है कि अंगूठे से लगा करके धीरे धीरे ऊपर बढ़िए, पंजे के ऊपर आइए, फिर पैर पर आइए, फिर घुटनों पर आइए, और फिर जो है कमर का निचला भाग है, इस भाग के अंदर शिथिल होने के लिए सुझाव दीजिए, अनुभव कीजिए कि शरीर का निचला भाग जो है वह शिथिल हो गया है। फिर दूसरे रूप के अंदर शरीर का जो हमारा मध्य भाग है, पेट है, कमर है, रीढ़ की हड्डी है, दोनों हाथ है, कंधे हैं, उनको ऑटो सजेशन दिया जाता है कि वो शिथिल हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए, कोई तरह का अकड़न, जकड़न, तनाव इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और शरीर का ऊपरी भाग जो सिर है, वो गर्दन और हमारी खोपड़ी और अगला जो है हमारा फेस है, वो पूरा शिथिल हो जाए। तो कायोत्सर्ग के अंदर पूरे शरीर को तनाव मुक्त, कोई अकड़न जकड़न, इतना महसूस करना कि रुई की भांति जो शरीर हल्का हो गया है। भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये कायोत्सर्ग का प्रयोग जो है बहुत ही सुंदर है, क्योंकि समय की अल्पता है और मुझे 8वां चरण आपको एक एक करके उसकी थ्योरी समझानी है, इसीलिए मैं प्रयोग नहीं करा पा रहा हूँ। कभी समय होगा तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको एक एक विषय के ऊपर प्रयोग कराएंगे, आधा आधा घंटे का, 15-15 मिनट का। तो आज मैं सिर्फ मात्र इसकी थ्योरी पार्ट को देखता हूँ। कायोत्सर्ग करने से लाभ क्या है कि हमारा शरीर इतना हल्का हो जाता है रुई की भांति, और हम महसूस करने लगे, अभ्यास करने लगे, तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारा शरीर जिस जगह हम बैठे हैं उस जगह से शरीर रुई की भांति इतना हल्का हो गया है कि 1 फुट तक ऊपर उठ गया है। उससे हमारे शरीर, आज का युग तनाव का युग है, कष्ट का युग है, दुखों का युग है, और हर वक्त जो है नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है। तो उस नेगेटिव थिंकिंग को दूर करने के लिए और शरीर को तनाव मुक्त करने के लिए, शरीर में रहते हुए आत्मा का भान करने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। और प्रेक्षा ध्यान के जो 8 चरण में एक एक करके बताऊंगा, उसमें प्रत्येक के अंदर सबसे पहले कायोत्सर्ग किया जाता है, क्योंकि जब काया शिथिल हो जाती है, काया में कोई तनाव अकड़न जकड़न नहीं होता है, तो हमारा ध्यान सधता है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए काया यानी शरीर पर नियंत्रण करना जरूरी है। शरीर पर नियंत्रण करने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, साधु, आचार्य लोग जो है कायोत्सर्ग का भरपूर उपयोग करते हैं, और आजकल बड़े बड़े ध्यान केंद्रों के अंदर कायोत्सर्ग को जो है आधा आधा, पौन घंटा, घंटा पर कायोत्सर्ग कराया जाता है, और व्यक्ति भीतर की दुनिया के अंदर इतना लुब्ध हो जाता है, इतना गहरा चला जाता है कि वो शरीर का भान भूल जाता है। जब शरीर का भान भूलता है तो वो आत्मा के क्षेत्र के अंदर, आत्मा के जगत के अंदर प्रवेश करता है, और अपने जो 3 प्रश्न मैंने बताए हैं उसकी बारे में वो जानकारी करने लग जाता है, यानी अपने जीवन के बारे के अंदर वह पता करने लग जाता है, और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त कर लेता है। अब प्रेक्षा ध्यान का दूसरा चरण है वो हमारा अंतर यात्रा। अंतर यात्रा हमारी भीतर की यात्रा है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है वो शक्ति केंद्र है। उस शक्ति केंद्र के नीचे एक पूरा हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति का तालाब, समुंदर और पूरी एक नदी टाइप जो है वह लहलाता है। शक्ति केंद्र के नीचे जो है हमारी सारी शक्ति का भंडार है। नॉर्मल व्यक्ति उस शक्ति को जो है भोग, विलास, ऐश्वर्य और उसके अंदर ही समाप्त करता है, दुनिया के विषयों के अंदर जो है उसको समाप्त करता है। लेकिन जो साधक पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो महात्मा पुरुष है, उस शक्ति को अंतर यात्रा के द्वारा ऊपर उठा लेते हैं। वो कैसे उठाया जाता है कि उसकी पद्धति है कि श्वास के भरने के साथ के अंदर, और हमारा जो गुदा है जहां से मल जो है वो त्याग किया जाता है, उस गुदा को प्रेशर दिया जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपने जो है वो हमारे
जो हमारा जो ब्लड प्रेशर नापने का जो मीटर होता है, वो आपने देखा होगा कि डॉक्टर ब्लैडर को दबाता है, तो वो ब्लैडर है हमारा गुदा है, उस गुदा को दबाया जाता है और श्वास भरने के साथ के अंदर हम चिंतन करके, और भीतर हमारी जो शक्ति पड़ी है वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर से जो है एक स्पाइनल कॉर्ड सफेद रंग का धागा चलता है, उस धागे के अंदर ठीक जो है थर्मामीटर बैरोमीटर के अंदर पारा धीरे 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 कैसे ऊपर उठता है, तो श्वास के भरने के साथ में उस शक्ति को हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर महसूस करते हैं श्वास के साथ साथ कि वो हमारे पिछले जो है रीढ़ की हड्डी के माध्यम से हमारा ये शस्त्रसार केंद्र है। हमारा जो ये चोटी का स्थान है इसको हम ज्ञान केंद्र भी कहते हैं, उसको ला करके यहाँ छोड़ दिया जाता है और फिर निश्वास हो जाते हैं। श्वास को छोड़ने के साथ उसी मार्ग से जो है स्पाइनल कॉर्ड से होकर के हम पुनः हमारे शक्ति केंद्र पर आते हैं। तो पुनः मैं संक्षेप में बताता हूँ कि ब्लैडर दबाने के साथ में यानी गुदा के दबाने के साथ के अंदर श्वास को भरते हुए रीढ़ की हड्डी के नीचे जो शक्ति का जो भंडार है उस शक्ति को जो है हमने उठाया, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में उस शक्ति को उठाया और स्पाइनल कॉर्ड से श्वास के भरने के साथ साथ में पारा कैसे ऊपर चढ़ता है इसको ऊपर चढ़ा करके और धीरे धीरे हमने सहस्त्रसार केंद्र के ऊपर छोड़ दिया। इसको बार बार किया जाता है कि हम नीचे आए ऊपर आए। जिस तरीके से एक कुएं के अंदर जो पानी की बाल्टी जाती है, बाल्टी जाती भर के आती है, फिर खाली जाती फिर भर के आती है, पारा ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर चलता है थर्मामीटर बैरोमीटर में, ठीक इस तरीके से किया जाता है। भाइयों और बहनों, इसका नाम है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण करने से हमारे जितने बड़े सिद्ध हुए हैं, महात्मा हुए हैं, ऋषि हुए जो पहुंचे हुए हैं, वो लोग कुंडलिनी जागरण करते हैं और कुंडलिनी जागरण करके जो शक्ति हमारी ऊर्जा है उस शक्ति को सारे को जो है नीचे उठा करके सहस्त्रसार पर ले आते हैं। इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ ये है कि मनुष्य के अंदर कभी भोग विलास की विषय की जो है इच्छा नहीं होगी और वो अब्रह्मचर्य की बात दिमाग में नहीं आएगी, उसकी इंद्रियां सारी वश में हो जाएगी और वह मानने लग जाएगा कि संसार के अंदर जितनी महिलाएं हैं वह छोटी है तो मेरी बेटी है, बड़ी है बराबरी है तो बहन है, वो मेरी माता है, मेरी दादी है, मेरी नानी है। इस रूप के अंदर, उस शुद्ध रूप के अंदर उसको देखने लग जाएगा। उसको वासना की बात, अब्रह्मचर्य की बात बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसीलिए ये बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, इसके पर अंकुश लगा करके कुंडलिनी जागरण करके बहुत बड़ी सिद्धि को, मोक्ष तक को प्राप्त करते हैं। अब समय की अल्पता को देखते हुए तीसरा जो बिंदु है उसके ऊपर आता हूं, श्वास प्रेक्षा। भाइयों और बहनों, हमारा जो श्वास है, दर्शक गण श्रोतागण, ये श्वास है, सांसा कहा गया है कि सांसा जब तक आसा। हमारा श्वास लास्ट समय तक हमारा कभी धोखा नहीं देता है, राम नाम सत्य होने तक श्वास चलता रहता है। तो इस श्वास की जो है प्रेक्षा करना, श्वास को देखना, इसके प्रयोग भी है, अनुलोम है, विनुलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, लेकिन श्वास प्रेक्षा ध्यान के द्वारा है। हम ये दोनों नथुने हैं, इस दोनों नथुनों के बीच में चित्त, चित्त यानी हमारी आत्मा की शक्ति, हमारा मन, हमारे विचार है, उसको यहाँ केंद्रित करते हैं तटस्थ भाव से, एक चौकीदार के रूप में कि वह कोई प्रक्रिया नहीं करे और दोनों जो नथुनों के अंदर आते जाते हम श्वास को देखते हैं। थोड़ा प्रयास करके हम श्वास के भरने के साथ के अंदर, मतलब श्वास को लंबा करके और बाहर छोड़ते हैं और भीतर लेते हैं, ये एक श्वास बनता है। थोड़ा कुछ नॉर्मल व्यक्ति जब टेंशन फ्री होता है तो वो 16 सांस लिया करता है और हमें इस साधना पद्धति के द्वारा, श्वास प्रेक्षा के द्वारा ये 16 की संख्या को घटाना है। हमारे को 14 करना है, 12 करना है, 10 करना और 8 तक व्यक्ति आ जाता है तो वो महापुरुष बन जाता है। बंधुओं, ये अभ्यास के द्वारा है। तो इस श्वास प्रेक्षा में हम इन दोनों नथुनों के बीच के अंदर हमारे चित्त को केंद्रित करते आते जाते हुए लंबा सांस आ रहा है, लंबा सांस जा रहा है और हमें ये उसके अंदर ऑटो सजेशन देना है कि श्वास शिथिल हो जाए, मंद हो जाए, समतल चले, लंबा आ रहा है, लंबा जा रहा है, मात्र देखना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। क्योंकि समय की अल्पता है तो मैं प्रयोग नहीं
नहीं करा पा रहा हूं तो इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत आनंद आ जाता है। और श्वास के शिथिल करने से हमारे विचार जो है ना खूंटे बन जाते हैं। खूंटे बनने का होता है कि हम भीतर के जगत में ही रहते हैं, श्वास हमारा जो विचार कहीं बाहर नहीं आते हैं। जिस तरह की 5 इंद्रियों को मान लीजिए, उसके कनेक्शन अलग अलग, बिजली के तार कैसे जुड़े होते हैं स्विच से, तो सारे तार टेलीफोन के तार है या बिजली के तार है, तो उसी तरीके से हम 5 इंद्रियों के तार जो है ना वो हमारी श्वास परीक्षा करने से कट जाते हैं और मात्र भीतर जगत के अंदर मस्त होकर के और अपनी आत्मा का निरीक्षण करने के लिए लग जाते हैं। इतनी श्वास परीक्षा में, और जो व्यक्ति श्वास परीक्षा रेगुलर करता है वो श्वास के ऊपर इतना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, न उसको क्रोध आता है, न मान आता है, न माया आता है, न लोभ आता है, और वो न भ्रष्टाचारी होता, वो नैतिक व्यक्ति बन जाता है, एक आदर्श व्यक्ति बन जाता है, एक महात्मा व्यक्ति बन जाता है, एक साधक बन जाता है। तो बंधुओं, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमने जो प्रारंभ किया कि सबसे पहले जो कायोत्सर्ग, दूसरा चरण जो हमने लिया अंतर यात्रा, तीसरा जो चरण लिया है श्वास प्रेक्षा, चौथा चरण हम ले रहे हैं शरीर प्रेक्षा। हर एक इस साधना पद्धति के अंदर सबसे पहले कायोत्सर्ग करना होता है कि हमारा काया जो शिथिल हो जाती है, और काया शिथिल और श्वास शिथिल के साथ के अंदर हम शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर हमारे भीतर विराजमान जो हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, हमारा परम पिता है, हमारा देवता है, हमारी आत्मा है, उस आत्मा का जो प्रतिनिधित्व करने वाला चित्त है, उस चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाते हैं। जिस तरीके से एक फैक्ट्री का मालिक जो होता है वो अपनी पूरी फैक्ट्री के एक एक मशीन का, एक एक विभाग का निरीक्षण करता है, जैसे कि मुख्यमंत्री जो अपने सचिवालय का निरीक्षण करता है, प्रधानमंत्री अपने सचिवालय का निरीक्षण करता है, मालिक अपनी पूरे दुकान का निरीक्षण करता है, उसी तरीके से शरीर प्रेक्षा के अंदर इस चित्त को पूरे शरीर के अंदर एक एक कोशिका तक ले जाते हैं। 60 खरब कोशिकाएं हैं, एक एक कोशिका के ऊपर ये पूरा आधा घंटा, पौन घंटा का प्रयोग है। एक एक कोशिका तक हम निरीक्षण करते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब मालिक स्वयं खड़ा हो जाता है तो फैक्ट्री व दुकान व प्रतिष्ठान है स्वतः ही जो है वो आइडियलिस्टिक कंडीशन के अंदर 100% एफिशिएंसी के अंदर वो वर्क करने लग जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारा परम पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु, जब हमारे शरीर के अंदर निरीक्षण करने लग जाता है, शरीर के सारे सिस्टम, हमारे जितना भी श्वास तंत्र है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, हमारा उत्सर्जन सिस्टम है, हमारा हार्ट है, फेफड़े हैं, सभी एक एक कोशिका जो नॉर्मल होकर के करती जाती है। और ऐसा करने वाला लाभ क्या, इससे शरीर परीक्षा करने से व्यक्ति कहीं पर बीमार नहीं पड़ता जीवन भर। 100 वर्ष तक भी अगर ये साधना पद्धति की जाए जो शरीर परीक्षा की, तो वह कभी भी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि एक एक जगह पर जाकर के वो मालिक ऊर्जा देता है, ऊर्जा शक्ति देता है, और वहां हाजिर रह करके कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है तो वो मालिक उसको ठीक कर देता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है, हमारी आत्मा है। डॉक्टर स्वयं वहां जाता है, उसको ठीक करता है। तो हम चले थे जो कायोत्सर्ग, दूसरा था अंतर यात्रा, तीसरा श्वास प्रेक्षा, चौथा शरीर प्रेक्षा, और पांचवा जो है वो जो हमारा चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र उसको कहते हैं कि जहां पर की आत्मा जो है सघन रहती है। हमारे मुख्य जो है 8 केंद्र गिने जाते हैं, उन केंद्रों के ऊपर हमारे जो अंतर, उसको हम कहते हैं चैतन्य केंद्र, यानी चैतन्य यानी आत्मा, इन पर ज्यादा सघन रहती है। उन केंद्रों के ऊपर जो है हमें ध्यान को टिकाना। वो कौन कौन से केंद्र है? ये चोटी का भाग है, इसको सहस्त्रसार कहते हैं, और इसको प्रेक्षा ध्यान पद्धति के अंदर ज्ञान केंद्र कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो स्थान है, इस स्थान को शांति केंद्र कहते हैं, और यहाँ इस स्थान को ज्योति केंद्र कहते हैं। हर स्थान पर ध्यान करने के अलग अलग लाभ है, लेकिन क्योंकि इतना समय नहीं है, नहीं बता सकता, मैं मात्र केंद्रों को बताता हूं। और इस ध्यान पद्धति के अंदर उस केंद्र के ऊपर ध्यान किया जाता है। तो ये हमारा ज्योति केंद्र है, ये हमारा दर्शन केंद्र है, जो पिनियल ग्रंथि का केंद्र है। इस केंद्र से हम भीतर संसार, भीतर की जगत के अंदर जाते हैं। ये हमारा विशुद्धि केंद्र है, और ये हमारा आनंद केंद्र है, और ये सूंटी का स्थान है, ये हमारा ज्योति केंद्र है। इंद्रिय का स्थान है वो स्वास्थ्य केंद्र है, और उसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी जो मैंने प्रयोग कराया है वो हमारा शक्ति केंद्र है।
तो इस तरीके से ये 9 मुख्य स्थान है, यहाँ पर ध्यान किया जाता है। ध्यान करने से परमपिता प्रभु आत्मा स्वयं वह हाजिर होती है और वहां हाजिर होकर करके उस स्थान को और सक्रिय करती है और ऊर्जा से भर देती है। तो चैतन्य केंद्र परीक्षा करने से हमारा पूरा शरीर जो है वो आनंदमय बन जाता है, चेतनामय बन जाता है, प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता है और हम एक परमेश्वर का रूप हो जाते हैं, एक ईश्वर का रूप हो जाते हैं। हमारे शरीर की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। तो हम चले थे कायोत्सर्ग, दूसरा उसके बाद में अंतर यात्रा, तीसरा जो हमारा श्वास परीक्षा, चौथा शरीर परीक्षा, पांचवा जो हमारा चैतन्य केंद्र परीक्षा, छठा हमारा लेश्या ध्यान। लेश्या का अर्थ होता है कलर। कलर का हमारे जीवन से बहुत बड़ा संबंध है। अलग अलग जो ब्राइट कलर होते हैं वो ब्राइट कलर है, हमारा स्वभाव को बदलता है, हमारी आदतों को बदलता है, व्यसन मुक्ति करता है और हमारी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाता है। तो वो जो है, जो चैतन्य केंद्र मैंने 9 बताए थे, वहां अलग अलग कलर का ध्यान करने से अलग लाभ होता है। जैसे कि पहले ज्ञान केंद्र के ऊपर चमकता हुआ पीला हल्दी का, ब्राइट हल्दी का जो येलो कलर का ध्यान करते हैं तो हमारे ज्ञान जो है बढ़ता है, हमारे ज्ञान चक्षु बढ़ता है। और यहाँ पर जो है येलो कलर का ध्यान शांति केंद्र पर करने से जो है हमें शांति की प्राप्ति होता है। ज्योति केंद्र पर व्हाइट चमकते हुए चंद्रमा का ध्यान करने से हमारे जितने कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ है शांत होते हैं। और भीतर जाना है, जिसको आत्म साक्षात्कार करना है, ये आज्ञा चक्र है, इसको जो है वो अपने इस आज्ञा चक्र के माध्यम से हम भीतर जा सकते हैं, आत्मा का निरीक्षण कर सकते हैं। ये विशुद्धि केंद्र जो है हमारे बुरे विचारों को शांत करता है और ये हमारा आनंद केंद्र है, हमारे भावों को शुद्ध करता है और भीतर आनंद की प्राप्ति है। ये हमारा जो तेजस केंद्र है, यहाँ पर जो ब्लू कलर, जो पिकॉक कलर है, उस पिकॉक कलर का जो मोर होता है, मोर की गर्दन का जो पिकॉक कलर होता है, उसका यहाँ ब्लू कलर का ध्यान करने से हमारी सारी नेगेटिविटी, ईर्ष्या, मत्सर भाव होते समाप्त होते हैं। और ब्लू कलर का ध्यान हमारा जो नीचे का शक्ति केंद्र है, महास्वास्थ्य केंद्र है, वहां करने से वासना समाप्त होती है। और शक्ति केंद्र के ऊपर पुनः जो है ब्लू कलर का ध्यान करने से हमारी शक्ति का भंडार है वह ऊपर की ओर खींचने लगता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता कि आप बराबर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और उत्तरोत्तर प्रतिदिन आपकी संख्या में वृद्धि हो रही है। ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि आपको अपने जीवन निर्माण के इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। ऐसा प्राप्त हो रहा है जो दुनिया में कहीं नहीं है, कि ये पुनरुत्थान जो ऐसा कार्यक्रम है जो जीवन निर्माण का कार्य है, जीवन निर्माण के यहाँ टिप्स मिलते हैं। तो आपके इस प्रति मंगल भावना, शुभ कामना कि आपका सबका मंगल हो, जगत कल्याण हो, सभी जीवों को सुख मिले, सभी जीवों को आनंद में मिले और सभी जीवों को शांति मिले और सबका कल्याण हो, सभी जीवों को मोक्ष मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना।